अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन करते वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि हमेशा हम लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं। यानी लाइक टर्म्स कौन से टर्म्स होते हैं ये तो मैं पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन एक दफ़ा फिर से वो टर्म्स जिसमें वेरिएबल और वेरिएबल के पावर, जैसे यहाँ पर ए की पावर ए और कोमा के बाद दूसरा एक्सप्रेशन है ए की पावर 1 है, तो ये लाइक टर्म्स कहलाएंगे। और इसी तरीके से एट बी की पावर 1 और यहाँ पर b की पावर 1 ये लाइक टर्म्स हैं। और तीसरा जो टर्म्स है -7 c की पावर 1 और +7 c की पावर 1, तो ये वेरिएबल्स भी एक जैसे हैं और इनके पावर्स भी एक जैसे, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए 6a + 8b - 7c लिखा हुआ है। अब इस दूसरे एक्सप्रेशन को हम इसके नीचे लिखते हैं, लेकिन याद रखें कि हम लाइक टर्म्स के साथ ऐड करते हैं। तो -4a को हम पहले लिख लेते हैं, -4a, क्योंकि a के नीचे आ जाए, क्योंकि पावर भी इसके सेम है। उसके बाद 2b, यहाँ पर 8b है तो हम 2b, अब 2 के साथ यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, तो फिर हम लिखेंगे +2b। और उसके बाद +c के नीचे आ जाएगा +c के साथ यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 हम लिख सकते हैं। अब इसको जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, डिफरेंट साइन है, तो 6 में से 4 को माइनस करेंगे आ जाएगा 2a और साइन बड़ी रकम की लगाते हैं। उसके बाद 8b 2b में सेम साइन है तो 8 और 2 प्लस हो जाएंगे, बन जाएगा 10b और साइन प्लस का। उसके बाद 7c और 1c डिफरेंट साइन के साथ है, तो 7 में से 1 को माइनस करते हैं आ जाएगा 6c और साइन बड़े रकम की, तो माइनस वाला रकम बड़ा है तो यहाँ पर हम लगाते हैं माइनस। अच्छा, तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। इसको अगर हम करें तो यहाँ पर है 5x² + 7y और -8। अब इसमें लाइक टर्म्स को हम लाइक टर्म्स के नीचे लिखेंगे, यानी 2x² 5x² के नीचे यानी -2x² पहले हम लिखेंगे। उसके बाद 7y है, तो इसमें अगर हम देखें तो 4y + 4y y के नीचे आ जाएगा। और उसके बाद इसके आखिर में है -8, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जो है वो है +7। अब इसको जब हम प्लस करते हैं तो यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ पर माइनस का साइन, यानी डिफरेंट साइन है, तो 5 में से 2 को माइनस करेंगे आ जाएगा 3x² और साइन हम बड़ी रकम की लगाते हैं, यानी 5 बड़ी रकम है तो हम 5 की साइन लगाएंगे प्लस। उसके बाद इन दोनों के सेम साइन है तो 7 और 4 प्लस हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 11y। उसके बाद है -8 और +7 डिफरेंट साइन के साथ हैं, तो 8 में से 7 को माइनस करते हैं आ जाएगा 1 और साइन बड़ी रकम की यानी माइनस। तीसरे क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं 5x² + 7y - 6z²। उसके बाद कोमा के बाद जो दूसरा एक्सप्रेशन है इसमें x² को x² के नीचे लिखते हैं, यानी 3x²। उसके बाद y है तो y के नीचे आ जाएगा, यानी 4y। अब y यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो हम प्लस लगा सकते हैं, यानी प्लस इसका मतलब है। अब 6z को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर z है नहीं हमारे पास। तो अब इसको हम ऐड करते हैं। इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस और यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, तो सेम साइन है। 5 और 3 बन जाएगा 8x²। उसके बाद 7 और 4 बन जाएगा 11y। अब यहाँ पर साइन इन दोनों के प्लस है तो फिर हम लगाते हैं प्लस, सेम साइन है तो इसलिए हम इसको प्लस कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ है नहीं, आप चाहें तो हम लिख सकते हैं +0z², यानी कोई टर्म्स अगर हमारे पास नहीं है तो वहाँ पर हम 0z² लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 का अगर हम इस z² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0z² 0 ही आ जाएगा, यानी 0 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ तो 0 को किसी भी चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। तो इसलिए -6 + 0 बन जाएगा -6z²।